हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है। यही कारण है कि लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अगर तुलसी के पौधे की नियमित पूजा की जाए और शाम के समय उसके पास दीपक जलाया जाए तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही कारण है लगभग प्रत्येक हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। यदि तुलसी का पौधा सूखने लग जाए तो समझ जाएं पूजा के तरीके में कुछ चूक हो रही है। तुलसी की पूजा से जुड़े कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग रखना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इससे जुड़ी हुई एक कथा है जो इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पूर्व जन्म में वृंदा नाम था। वृंदा राक्षस जलंधर की पत्नी थी। वह एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। जलंधर ने अपनी पत्नी वृंदा के तप और सतीत्व के बल पर देवताओं को परास्त कर दिया था। जब जलंधर के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने जलंधर का वध करने का निर्णय लिया, लेकिन वृंदा के तप और सतीत्व के कारण जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी महानता और सतीत्व को सम्मान देने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी का रूप प्रदान किया और यह वरदान दिया कि उनकी पूजा बिना तुलसी के पूरी नहीं होगी। लेकिन चूंकि भगवान शिव ने वृंदा के पति जलंधर का वध किया था, इस कारण तुलसी और शिवलिंग को साथ में रखना वर्जित माना गया। यह भी कहा जाता है कि तुलसी और शिवलिंग का साथ घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अतः घर की सुख समृद्धि के लिए तुलसी के पास शिवलिंग की स्थापना न करें। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि लाने का प्रतीक है। साथ ही यह भी माना जाता है कि दो शिवलिंग की साथ स्थापना भी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पूजा के नियमों का सही से पालन किया जाए। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसे आगे जरूर शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।